अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हमारे मुल्क के 80% अवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, 50% अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं, मुल्क की 50% आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जहां 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, 24% तालीम याफ्ता नौजवानों के पास नौकरियां नहीं, रोजगार की तलाश में हर साल लाखों अफराद मुल्क छोड़ रहे हैं। यहाँ बिजली के बिल, मकान का किराया अदा करने के बाद लोगों के पास महीने का राशन खरीदने के पैसे नहीं होते। एक एक पाकिस्तानी के सर पर 2,16,708 रुपए का कर्जा है, मगर हुक्मरानों के ठाट बाट ऐसे हैं कि महसूस ही नहीं होता कि पाकिस्तान एक कंगाल तरीन मुल्क है और उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा भी अदा करना है। गुज़श्ता रोज ऐवान बाला में बिल पास किया गया जिसके मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ऑफिस अलाउंस 50,000 रुपए तक कर दिया गया। घर का किराया 1 लाख हो गया। घर के फर्नीचर के लिए 50 लाख मिल सकेंगे, जबकि बैरूने मुल्क सफर पर चेयरमैन को डिप्टी हेड ऑफ स्टेट या नायब सदर का प्रोटोकॉल भी मिलेगा। यही नहीं बल्कि जहाज से सफर करने पर फ्लाइंग क्लब या चार्टर्ड सर्विस का जहाज या हेलीकॉप्टर एक्विजिशन किया जा सकता है और कमर्शियल फ्लाइट पर अपने साथ अहले खाना या कोई भी 4 अफराद साथ ले जा सकेंगे। नाज़रीन, चंद रोज पहले पार्लियामान में खड़े होकर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जजेस और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और दीगर इदारों और मुराद पर पार्लियामान में धुआंधार तकरीर करते हुए उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया और बार बार कहा कि वो लाखों रुपए तनख्वाह और ढेरों मुराद ले रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे, और अदलिया जो है वो सारी की सारी सारे जुर्म के अंदर मुलव्वस है। हमारे यहाँ पे 7 वाला अदारा है, 16 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और ये 7 गाड़ियां भी हैं, 7 गार्ड भी हैं, 7 ट्रैफिक भी खड़ी हो जाती है। हाय ख्वाजा साहब, आप ही बार बार कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चेयरमैन सेनेट को जो मुराद देने का फैसला हुआ, क्या उस पर भी आप पार्लियामान में कोई धुआंधार तकरीर करेंगे? ख्वाजा साहब, आपकी हुकूमत ने 15 महीनों में नैब तरमीमी बिल से लेकर इलेक्शन इस्लाहात बिल और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड रिव्यू ऑर्डर बिल से लेकर नाअहली केस में 5 साल तक नाअहली की सजा तक कई ऐसे बिल और कवानीन पास कर लिए कि जिससे आपको फायदा पहुंचता हो, जबकि अवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, डॉलर की कदर में शुतर बेमुहार इजाफा और बिजली गैस की लोड शेडिंग समेत भारी कीमतें आयद करके तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए कि जिससे अवाम का सांस लेना भी मुहाल हो जाए। सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत इलेक्शन करा के मुल्की सियासी और मुआशी मसाइल के हल की कोशिशें करेगी या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 70 सालों से जायद चलता आ रहा है? हमने दावत दी है प्रोग्राम में तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। मैडम, आपने बाइक चलाई, बॉक्सिंग की, आपने क्रिकेट भी खेली, खवातीन के राइट्स और उनकी मजबूती के लिए जो किरदार है उनका माशरे में, उसके लिए भी आप काम करती हैं, यू वेरी वोकल अबाउट इट। आप माशाल्लाह 35 साल से सियासत में भी हैं, ये आपकी 4थी जमात भी है, तो मैं ये लगे हाथ पूछ लेती हूँ कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान आपने ज्वाइन की है, वुड दैट बी योर लास्ट पार्टी या इसको भी कोई छोड़ने का इरादा है अभी आपका? बहुत शुक्रिया फरवा। पहली बात तो ये है कि 35 साल से मैं सियासत में नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता 20 से 22 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में आप कह सकती हो, और ये एक बहुत अहम पीरियड और अरसा है जिसमें आप अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स, अपने कंसिस्टेंसी के साथ एक स्ट्रगल और फाइट जो है वो आप करते रहे हैं, और अभी भी मसरूफ़ हूँ उसी में। कोई मेरी ना तो मंजिल बदली है, हाँ मेरे रास्ते ज़रूर बदले हैं, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन तरीन रास्ते चुने हैं मैंने। आसान रास्ता रिजर्व सीट का होता है, क्योंकि पार्लियामेंट तक अगर आपने आना है तो आप नॉमिनेशन से आ जाएं, और खवातीन को यह है कि वो नॉमिनेशन से आ सकती हैं, लेकिन जो मुश्किल रास्ता है वो वोट का रास्ता है, वोट के जरिए पार्लियामेंट में आने का रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पे चलते हुए अब तक जो है वो मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ हूँ। मुझे अपनी ज़ात का इशू नहीं है, ज़ात में मैं क्वालिफाइड
सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हेल्थ केयर में बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मसला मेरी काज का है। जात का हो तो रिजर्व सीट और मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत सपोर्ट कर नहीं, अभी आपको लगता है मैडम कि आप पहुंच गई हैं जहां आपने पहुंचना था, अब आपका मकसद जो है वो मंजिल मेरी स्ट्रगल है। देखिए बात ये है, आप देखिए फरवा, हमारे जैसे लोग जो अपने प्रोफेशन से निकल के सियासत में आते हैं, तो सियासत जिस दौर में मैंने पार्लियामेंट में आई थी तो खवातीन को सियासत में आना बहुत बड़ा अजूबा समझा जाता था, और खवातीन स्पेशली जो है इन मर्दों की डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब वोट की सियासत करती हैं तो उनके लिए और ज्यादा चैलेंज बढ़ जाते हैं। और फिर उसके साथ जुड़ा जो मेरा पैशन और कमिटमेंट थी कि मैं तो इस सिस्टम को बदलने के लिए सियासत में आई हूँ, ना रोजगार के लिए। अच्छा, ये जो आपने आईपीपी ज्वाइन की है मैडम, ये सिस्टम में बदलाव ला सकती है? आईपीपी जो है जरा सोच समझ के ज्वाइन की होगी। बिल्कुल, ये फरवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल इस हवाले से है कि जब आप सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जो मैं बार बार ये कह रही हूँ, या आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं या आप उसको बदलने में कामयाब हो जाते हैं। अब 20-22 साल की जो मेरी स्ट्रगल है, मैं उस सिस्टम का 1 इंच भी नहीं बदल सकी, और उसका रिजल्ट क्या निकला, और ना मैं उस सिस्टम का हिस्सा बन सकी। अब डबल जेपडी में मैं उसके अंदर सैंडविच हूँ कि ना मैं उसको बदल सकी ना मैं उसका हिस्सा बन सकी। अब हुआ क्या कि मैं उस सिस्टम का विक्टिम बनी, क्योंकि एक खातून होते हुए उस सिस्टम में खड़े होके किसी को ललकारना, उनको अपनी काज के साथ खड़े होके तो मुल्की मफाद, कौमी सलामती की बात करना, अपने अवामी मफादात के साथ जुड़े रहना, हल्के की सियासत करना, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं फिर सवाल वही कर लेती हूँ, आईपीपी जो है ये किस तरह डिफरेंस? एक मिनट सिर्फ मुझे दे दें कि जो मेरे जैसा एक यूएन के अंदर जॉब करके वहाँ नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आने वाला शख्स जो है, और लाहौर में सारे जिंदगी उसने पढ़ाई की हो, यहाँ रहा हो, तो क्या आपके ख्याल में वो देहात की गलियां, वो कीचड़ के रास्ते और कच्ची जमीनों पे सफर करना और सारी सारी रात जागना कोई आसान काम था वो, या कोई आपके प्लेयर ट्रिप है? ये मुश्किल तरीन रास्ता है, क्योंकि वोट के तकद्दस को आप उस वक्त बहाल रख सकते हैं जब आप खुद उस अमल के अंदर हिस्सेदार हो। नहीं तो मैडम, मेरा सवाल वहीं पर है, अभी जो आपने पार्टी ज्वाइन की है ये कैसे चेंज लाएगी? बैठ के आप नहीं लड़ सकते। ये कैसे, जो आईपीपी आपने ज्वाइन किया ये कैसे चेंज लाएगी? बिल्कुल चेंज लाएगी। ये उस सिस्टम को बदलने के लिए फर्स्ट टाइम एक ऐसी जमात जो है वो मार्ज वजूद में आई है जिसने सबसे पहले टीम वर्क का नारा लगाया है। यहाँ हम शख्सियात, वो टीम जो पीटीआई से फारिग हुई थी, पर वन मैन शो, ये वट एवर इज द टीम, देखिए जो टीम भी है, जो स्ट्रगल और फाइट कर रहा है और वो इस सिस्टम का विक्टिम है, उसको इकट्ठे होके सर जोड़ के एक बेहतर स्ट्रेटजी के लिए आगे बढ़ना जो है, जो इस वक्त जहाद है, और हम सब वो जहाद फख्र से करने जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त एक पॉपुलर सेगमेंट के अगेंस्ट एक ऐसी जमात जिसने इस मुल्क के अंदर रोए तोए की सियासत मुतारफ कराई, उसके सामने बैठ के अपने मौक़िफ़ को बयान करना और एक अपनी काज के साथ खड़ा होना, इस मुल्क के मफाद के साथ खड़ा होना, ये मुश्किल रास्ता है। ठीक है मैडम, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आती हूँ। मुझे बताएं कि आईपीपी आपने ज्वाइन तो मुश्किल के बाद आसानी आती है। बेशक ये अल्लाह ताला ने फरमाया। मुझे बताएं, अब आपने ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर बड़े उम्मीदवार है। पंजाब में आप लोगों की बड़ी गहरी नजर है, आप लोग पंजाब को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। पंजाब ओरिएंटेड भी है ये जमात, बहुत सारे वजीर आला के भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। तो कौन बनेगा अगला वजीर आजम? अगर आप लोग इल्हाक करके पीपी से इधर हुए नून लीग से जाते हैं पंजाब में, तो बड़े नाम है, मुश्किल नहीं होगी? देखिए फरवा, पहली बात तो आपने कहा कि ये कैसे मुख्तलिफ है बाकी जमातों से। हमने सिर्फ तनकीद नहीं करनी, हमने सिर्फ कीड़े नहीं निकालने, हमने सिर्फ आओ बका नहीं करनी, लुट गए मर गए, ये हो गया वो हो गया। हमने इस मुल्क को जहाँ चैलेंजेस दरपेश हैं उनको अपॉर्चुनिटी में बदलने की हिकमत अमली और लाए अमल देना है। हमने एक वे फॉरवर्ड देना है। आपने जो इंडिकेटर्स बताए हैं स्टार्ट में,
आपने हेल्थ इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एक लंबी दास्तान आपने बयान की, लेकिन क्या किसी माई के लाल ने इन सारे मसाइल से निकलने के लिए बहसीत जमात कोई सोल्यूशन भी दिया है? अच्छा मैडम, किसके साथ इल्हाक करेंगे? नून लीग के साथ करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, या काफ लीग भी एक अच्छी ऑप्शन है? देखिए, ये चीजें सारी जो है वो वक्त आने पे तय की जाती हैं। अभी इलेक्शन का ऐलान होने दे, जो ही इलेक्शन का शेड्यूल आता है उसके बाद हम ये तरजीहात तय करेंगे ना कि हमें किस जमात को पॉलिटिकल स्पेस देनी है और किससे पॉलिटिकल स्पेस लेनी है। अभी तो हमारा स्ट्रक्चराइजेशन का मरहला चल रहा है, हम अपनी तंजीम साजी कर रहे हैं। हम एक अपने आज रीजनल कमेटीज जो हैं, हर रीजन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। उनको हमने 10 दिन की टास्किंग की है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाएं और फिर नीचे यूसी लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हम जाके वो एक अपना तंजीमी ढांचा मुकम्मल करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा अगला मरहला होगा कि हमने अपना साथ मैनिफेस्टो लेके आना है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम बाकी जमातों से किस तरह मुख्तलिफ होंगे, हमारा टारगेट क्या है। आप लोग दावत देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को कि उनके बड़े खिलाफात हैं तरीन साहब के साथ, लेकिन आप लोग दावत देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को या जो दीगर लोग मौजूद हैं उनको आप लोग बुलाएंगे? या परवेज इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई से तोड़ दिए जाएंगे, तो वो तोड़े जाएंगे तो वो काफ लीग में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, या आप लोगों के पास है जगह उनके लिए? फरवा सियासत के अंदर कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, लेकिन कुछ बोझ होते हैं, बैगेज होते हैं। तो अभी हमारी नातवा जमात जो है वो इन भारी भरकम बोझ जो है उनको उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जिन भारी भरकम शख्सियात का आप जिक्र कर रही हैं उनको अभी हमें होमवर्क करना होगा और केस टू केस देखना होगा, और ये फैसला हमारी क़यादत करेगी। और पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की सियासत के अंदर हरीफ और हलीफ बदलते रहते हैं, लेकिन हालात, सूरत हाल और वाकयात जो है वो उन हकायक को जन्म देते हैं। यानी आप लोग उन लोगों को नहीं रखेंगे जिनका बैगेज वेट बहुत ज्यादा है? That's what I got. ऑफ कोर्स जो मुल्क और हमारी जो कौमी सलामती है उसके साथ जुड़ा कोई भी ऐसा फर्द जिसने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ उनका बैगेज बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वजीर आला शिप पे तो हर बंदे की नजर है ना। ऐसे नहीं है, नहीं, वजीर आला हो या जमातों में जब कोई शख्स आता है या नई जमात में शामिल होता है तो उसका मतलब वो किसी लालच या किसी मखसूस सीट के लिए नहीं आता कि वो उसने वहां पे वजीर आला बनना है या वजीर आजम बनना है। ये टीम वर्क होता है, आपकी परफॉर्मेंस आपको सहल करती है। ठीक है, क्या असद उमर का क्या स्टेटस देख रही है? परवेज खटक साहब कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त? उनको कोई दावत शावत देने की आपकी है कोई पार्टी में गुंजाइश? परवेज खटक साहब जो है वो एक केपीके का प्रोविंस जो है उसके डायनामिक्स पॉलिटिकल अलग है, पंजाब के अलग हैं, सिंध के अलग हैं, बलोचिस्तान की अपनी एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, और हर सूबा चूंकि अपनी तरजीहात तय करता है तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। चले यहाँ पर तो पंजाब में बुज़दार साहब पाए जाते हैं, तो बुज़दार साहब को कोई दावत देने की कोई इरादा है? बुज़दार साहब को पंजाब में बैगेज, बुज़दार साहब का देखिए, बुज़दार साहब का बैगेज उठाने के लिए हम तैयार नहीं है। अच्छा, यानी उनके लिए एब्सोल्युटली नॉट है? हमें ऑफर हो चुकी है, हमें ऑफर हो चुकी है कि वो आना चाहते हैं। अच्छा, उनकी तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा ख्वाहिश का भी इज़हार हुआ है, लेकिन उनका जो है वो माशाल्लाह से मुर्शद ज्यादा ताकतवर थे, तो हम तो कमजोर मरीदैन जो है, हम तो इतने भारी भरकम मुर्शद के पैरोकार का बोझ नहीं उठा सकेंगे ना। ठीक है, तो इसमें असद उमर साहब का भी बैगेज नहीं उठा सकते आप, और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नहीं उठा सकते? देखिए, ये चीजें सारी वक्त आने पे तय होंगी। अभी पहले वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो पहले अपने अंदर तो क्लैरिटी लाए ना, ठीक, कि उनका दिल क्या कह रहा है, उनका दिमाग क्या कह रहा है। तो जब दिल और दिमाग में कंफ्यूजन होती है तो वो फिर वही कुछ होता है जो उनके साथ। अच्छा मैडम, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। कंफ्यूजन का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। आपकी लॉन्चिंग पार्टी आईपीपी की हुई,
और उस सेरेमनी में महमूद मौलवी साहब भी मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने मेरे शो पर कहा कि उन्होंने भी डिसाइड नहीं किया है कि वो जाएंगे। और भी बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी हतमी तौर पर ऐलान भी नहीं किया आईपीपी ज्वाइन करने का। ये लोग कंफ्यूज क्यों है, आईपीपी से इतने ज्यादा फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? इतने नाम तो आ गए आपके पास। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा और लोगों की ज्वाइनिंग के साथ जैसे कुछ कि खबरियां मिलेंगी, जैसे कि और ये जितने भी, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे चेहरे, ऐसे ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुतहरक अफराद भी और ग्रुप्स भी। लेकिन आपने ये देखना है कि जो मौलवी साहब की आप बात कर रही हैं वो पीटीआई का हिस्सा है, और आने वाले दिनों में एक अच्छी अहम जिम्मेदारी पे उनकी तैनाती हो रही है, और उनकी तैनाती जो है वो आईपीपी में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे की जाएगी इंशाल्लाह, जिसको वो डिजर्व करते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मायजा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नवाज से, और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मामले खुसूसी वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। बड़ा जबरदस्त किस्म का बिल पास हुआ है, मुराद में इजाफा कर दिया है चेयरमैन सेनेट की, लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग इसके हक में हैं जब मुल्क में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, हमारे खजाने खाली हैं, हमारे पास जो तलवार हमारे सरों पे लटक रही है कभी भी डिफॉल्ट होने की, तो इसमें ये कंडीशन में ये बिल्कुल ठीक है ये जो बिल पास हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल पास हुआ है सेनेट में चेयरमैन सेनेट की मुराद के हवाले से, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे इस पर बड़ा अफसोस है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको टोटली रिजेक्ट करती है। मैं इसको मानता हूँ कि हमारे कुछ सीनियर मेंबरान ने इस पर साइन किए, फिर हमारे सेनेटर से इस पर साइन किए, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मुल्क की इकनॉमिकल सूरत हाल है, जब प्राइम मिनिस्टर और तमाम सियासी जमातों के लीडरान इधर बातें कर रहे हैं कि हमें किफ़ायत शायरी से काम लेना चाहिए, किफ़ायत शायरी से काम लेना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और सेनेट तो ऐसा एटम बम फेंक दिया इस मुल्क और इस कौम के ऊपर कि वो इतनी मराद चाहते हैं, पत्नी ये हवस और ये लालच और ये पत्नी क्या क्या इसको ना मैं नाम दूँ, वो चाहते हैं कि उसके जाने के बाद भी पता नहीं है इनकी कब्र तक इनको ये चीज़ें मराद मिलती रहे। तो ये एक हवस और लालच ही होती है, बाकी तो कुछ नहीं होती है। नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अगला जो चेयरमैन सेनेट है वो पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, तो शायद ये गेम प्ले है पूरा। नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। इसमें तो माजी में भी इन्होंने लगाया चेयरमैन सेनेट जो 3 साल के थे, इसमें तो माजी में भी हमारे चेयरमैन सेनेट रहे हैं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है, और बड़ी जो है उन्होंने अपने सीनियर लीडरशिप से भी बात की है कि आपने किस तरीके से इस सूरत हाल में आपने इस बिल को पास किया, जो मैं समझता हूँ कि बायस शर्मिंदगी है। हम इसको टोटली कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को रिजेक्ट करती है। लेकिन कुंडी साहब, अमाल जो होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो आपके कुछ सेनेटर्स ने साइन भी कर दिए, फिर खुर्शीद शाह साहब का बयान भी सामने आ गया कि वो भी इसके हक में है, गो के आपने भी रिजेक्ट किया है, शाज़िया हमारी साहिबा ने भी रिजेक्ट किया है, और भी दीगर पीपल्स पार्टी के लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये समझ नहीं आई। कोई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल दो टोक हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शाज़िया मरी साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की क़यादत के कहने पर पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने ये बयान दिया, और हम कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि ये चीज़ इस मौके पर, मतलब किसी भी मौके पर ये चीज़ जो है बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। ये देखें, ये आज ये दो पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहा है कि उमरा के लिए एक पाकिस्तान और गरीब के लिए दूसरा पाकिस्तान। क्या कमी है चेयरमैन साहब? जब आप एक प्रोसेस के जरिए, एक सिस्टम के जरिए जब आप इलेक्ट होकर नहीं आते और आप सेलेक्ट होते आके रहे हैं, और आपके ऊपर जो है आप किसी की बैसाखी और कंधों के ऊपर जो आते हैं, तो यही आप लोग यही जहन होता है कि हम अपने लिए क्या क्या मराहत ले सकते हैं, क्या कुछ। अब जब चेयरमैन सेनेट की रिटायरमेंट नजदीक आने वाली है, अब उसको एक लालच जो रवस है कि मैं क्या क्या चीज़ अपने लिए ग्रैब कर सकता हूँ, कि मैं जाने के बाद मुझे ये जो आलीशान प्रोटोकॉल है और ये आगे पीछे मेरे लोग जा रहे हैं, तो मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो शायद मैं अकेला घूमता फिरता रहूँगा। तो उनको ये चीज़ें नहीं भूलती हैं और कहते हैं मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसी जो चीज़ें हों। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही
एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए बड़े अफसोसनाक अमर है कि एज ए सियासतदान, क्योंकि हमारी बिरादरी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी हैं, आपकी बिरादरी में भी ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे आज इस पर अफसोस है और शर्मिंदगी है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता हूँ, ना मेरी पार्टी इसको डिफेंड कर सकती है, और मैं इसको टोटली इसको रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलें, आप तो टोटली करते हैं, लेकिन मायजा हमीद साहबा से पूछना है कि उनकी पार्टी ने ये क्या सोच के इसके तरफ जो है वो पेशकदमी की थी, क्योंकि ज़रा मुल्क नाजुक सूरत हाल में अभी भी मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मायजा हमीद साहिबा, ख्वाजा आसिफ की वो तकरीर बार बार कानों में सुनाई देती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, फिर वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों पे तस्करा करना, जजेस की तनख्वाहों और मुराद पे तस्करा करना फ्लोर पे खड़े होकर, बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जिस कैटेगरी के बिल पास हो रहे हैं या जो हुकूमत कर रही है, ये भी कहीं डिफेंड नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी दिखा कुछ और रही होती है, करती कुछ और है। देखिए, PMLN का हमेशा से जब भी गवर्नमेंट में आए हैं तो उन्होंने हमेशा से, अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है इक्तिसादी सिचुएशन, और PMLN ने हमेशा इस चीज़ को तरजीह दी है कि जिस सिचुएशन में जब वो मुल्क संभाला है उन्होंने, उसमें जो है वुज़रा को या एडवाइज़र्स को कोई किसी किस्म की मराहत ना दी जाए, किसी किस्म की जो है वो गाड़ियां ना दी जाएं, किसी किस्म का जो है प्रोटोकॉल ना दिया जाए, और जितना भी कॉस्ट कटिंग हो सके प्राइम मिनिस्टर हाउस में उतनी ज़्यादा की जाती है। तो हम तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो तो एग्जाम्पल से लीड करते हैं, जितनी वो अपने ऊपर जो है जिस तरह फॉरेन बात करते हैं अच्छा, ने या PMLN ने कभी ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिसमें जो है कोई पैसे या उजरत या अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं या अपने खर्चे बढ़ाए जाएं। जब मुल्क की सूरत हाल चैलेंजिंग हुई, जब मुल्क की सूरत हाल खराब हुई, तो वज़ीर आला शहबाज साहब जो है मैदान में आए और उन्होंने आके सबसे पहले ये इनिशिएटिव लेते थे कि जो है हमने कॉस्ट कटिंग करनी है, हमने मराहत नहीं लेनी है, हमने वुज़रा को जो है उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लेना। तो मैं ये समझती हूँ कि PMLN ने तो सबसे पहले ये काम करना शुरू किया। शर्म की बात, देखिए, मैं समझती हूँ कि शर्म की बात तो पार्लियामान में इस बात पे तो नहीं होनी चाहिए कि पार्लियामान जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना, और स्पीकर की तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, या उन्होंने तो अपनी कोई एक्स्ट्रा मराहत नहीं ली, वुज़रा ने अपनी मराहत नहीं ली। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर जब हम अपने ऊपर जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो कीमतें अपनी कॉस्ट कम करें, अपना जो है खर्चे कम करें, तो इसको जो है बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही हुआ है और कुछ लोग जो है ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो ये प्रोबेबली ये भी हो सकता है गुड कॉप बैड कॉप वाली बात हो। वो तो इन एनी केस हो सकता है ना, वो तो नून लीग के भी अगर हम बात करें तो उस पर भी गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। ये तो हमारे साथ तो यही हो रहा है, अवाम के साथ तो यही हो रहा है। मायजा साहिबा, देखिए, मैं समझती हूँ कि पिछले साल में आपने देखा होगा कि जब भी शहबाज शरीफ साहब का इस बात पे सवाल उठाया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे हो गए, वज़ीर आज़म की मराहत हो गई, वज़ीर आज़म हाउस में जो भी चीज़ हो, अगर उस पर आप सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब यही मिलेगा कि जो है कॉस्ट कट की गई है, किसी तरह के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं किए जा रहे, और वज़ीर आज़म जो है अपने ऊपर जो है सबसे ज्यादा। आप ये समझती हैं ये जो बिल पास हुआ ये ठीक हुआ है, नहीं होना चाहिए था? देखिए, आई फील के जो सिचुएशन है इसमें आई एग्री विद कुंडी साहब कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि मतलब हम सबको पता है, हम इस चीज से गुजर रहे हैं कि महंगाई बहुत हुई है और बड़ी मुश्किल से हुकूमत वक्त से जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको की कीमतें जो हैं बड़ी मुश्किल से बड़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कम की है। एट द सेम टाइम हम चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी जो है हुकूमत की बेहतर हो, सर्विसेज की जो है वो सिचुएशन भी बेहतर हो,
तो ये सारी चीजें जब वजीर आजम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात तगोदो कर रहे हैं कि मैं किसी तरह आवाम को किसी तरीके से दे सकूं, एट द सेम टाइम जो है ये आ जाना तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली पार्लियामान पे, और पार्लियामेंट में तो फिर अब सेनेट भी हो गई, नेशनल असेंबली भी हो गई, तो नेशनल असेंबली में तो आई डोंट फील कि ऐसी कोई चीज सामने होती हुई नजर आ रही है। चलें ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी ऐसी चीज पास होती है, और फिर उस पर मुझे याद आ गया कि हमारे जो खादिम आजम है यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो कपड़े भी बेचने थे अपने महंगाई दूर करने के लिए, लोगों को आटा फराहम करने के लिए, लेकिन ना तो अभी तक उनके कपड़े तो खैर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अवाम के बहरहाल कपड़े भी बेचे जा रहे हैं और बेचारे बेरोजगार भी हो रहे हैं, उनके हालात भी बहुत बुरे हो रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, ये हमें आने वाले वक्त में इन तमाम तर चीज़ों के साथ एक पेज पर दिखाई देगी या फिर अलग अलग रास्ते होंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब, लगे रहा है कि आपके और नून लीग के इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। कल नदीम अफजल चंद साहब ने भी बहुत सारी बातें की हैं कि बड़े मामलात हैं, उसमें इकोनॉमी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे इख्तलाफात नून लीग के साथ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन नादरा का मसला हो या चेयरमैन पीसीबी का, सिटी साहब ने खैर ट्वीट कर दी उस बारे में, लेकिन आप लोगों के इख्तलाफात के बाद आप लोगों की राहें अब अलग हो जाएंगी? देखें, एक हुकूमत है और एक 13 जमातों की हुकूमत है, उसमें इश्यूज होते रहते हैं, ये बात नहीं है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में भी चेयरमैन नादरा थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया था और वो फिर फॉरेन कंट्री चले गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सर्विसेज की और उसके बाद उनको वहाँ पर अप्रिशिएट भी किया गया, काफ़ी वो कर रहे। उसके बाद जब पिछली पीटीआई की हुकूमत थी तो नादरा क्योंकि उनसे सही नहीं चल रहा था तो उनको दोबारा तारिक मलिक साहब को लाना पड़ा और उससे नादरा को दोबारा जो है बूस्टअप किया और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री PMLN के पास है, उनको वो चाहते थे कि उनके अपने कोई नुमाइंदे आ जाएं, तो उन्होंने इस चीज़ को, हमने बड़ा इस पर बात की, लेकिन वो अपना बंदा लाना चाहते थे, वो लेके आ गए। जहाँ तक PCB का ताल्लुक है, क्योंकि IPC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये मिनिस्ट्री है और हर सियासी जमात के जो मिनिस्ट्रीज हैं, हर किसी का हक है कि अपने सेक्रेटरीज या अपने जो भी ऑफिसर्स हैं वो ला सकते हैं। तो वो जो है नजम सेठी साहब को एक इंटर्म पीरियड के लिए लाया गया था कि इंटर्म पीरियड के लिए उस सेक्टर को ठीक करके फिर वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब उनका टाइम खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड की सीरीज आ गई थी और न्यूजीलैंड की सीरीज में उन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा और उनको टाइम दे दिया जाए। आज जो मैं आपसे बात करूँ, आज उनका टाइम जो है टेन्योर पूरा हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अपने किसी जो है अब नॉमिनी को लगाए, जो पार्टी के चेयरमैन या पार्टी के चांसेस बढ़ गए। कुटी साहब ज़का अशरफ साहब के हैं तो नजम सेठी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब नजम सेठी को किसी और भी अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लगा सकते हैं, कॉम्पिटेंट बंदे हैं, कहीं में भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है ज़का अशरफ साहब जो हैं वो PCB के चेयरमैन। ठीक है, चले आपका तो मौक़िफ़ आ गया है। माज़ा हमीद साहबा, सिर्फ यही बात नहीं है ना, कश्मीर में पीपल्स पार्टी का जीतना और फिर नून लीग के कुछ लोगों के ट्वीट्स आना और धांधली का शोर मचाना और फिर बाकायदा तौर पर ये पूरा महाज खुल चुका है, तो अब आने वाले इलेक्शन में आप साथ साथ नहीं होंगे, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन अब आप लोग करेंगे क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट करना, इज इट फेयर? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जमहूरी अमल में या जमहूरियत में ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एग्री टू डिसएग्री। तो अगर एक सियासी जमात चाह रही है कि अभी जो सियासी जमातें कुछ एक पॉइंट, बहुत से कुछ पॉइंट्स पे इकट्ठी हो गई हैं और एक टाइम एक अरसे के लिए इकट्ठी हो गई हैं, उसका कतई मतलब नहीं है कि नजरियाती तौर पे हर पार्टी जो है बिल्कुल एक दूसरी पार्टी में जम हो गई है। सारी पार्टीज उनके अपने नाम हैं, अपनी आइडेंटिटी है, अपने उनके जो है अपने जो है तरीकाकार है। तो ये जो होता है, अमल होता है, ये जो हमने PDM जो इकट्ठी हुई वो एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू हुई और उसके बाद जो हुकूमत फॉर्म की वो इसीलिए की गई कि एक करप्ट हुक्मरान को जो है वोट आउट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल और वो मिशन भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पूरा हो गया आप लोगों का। तो नहीं, देखें अब मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो अब जो है देखें, जो इलेक्शन करीब आता जाएगा, ये एक
फितरी अमल है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, हम कहेंगे इलेक्शन में जब पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं तो वो अलहदा होके, मैं ये स्पेसिफिकली कहूंगी जब इलेक्शन में जाती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अलहदा होके अपने मंशूर को आगे रख के, अपनी सर्विसेज को आगे रख के इलेक्शन लड़ती हैं, और जब इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर कौम की डिसीजन होती है कि कौन जो है इलेक्शन में जीतेगा। ये कतई नहीं होता कि अगर हुकूमत में 3 साल में या 2 साल में जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इकट्ठी होती है तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि वो इलेक्शन में भी अगर आपको पीपल्स पार्टी को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, अगर आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे दोबारा हमें इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन? देखिए चार्टर ऑफ, अब देखिए बिफोर इलेक्शंस तो आपके सामने ही है, पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और पीडीएम बेसिकली सारी जो है वो इकट्ठी है फिलहाल। और आफ्टर द इलेक्शंस जो सिचुएशन डेवलप होती है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमें क्या पता कि आगे सिचुएशन किस तरह की होती है, कौन खूबसूरत गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, कौन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, कौन ऑपोजिशन में आना चाहता है, ये चीजें तो क्या सराइयां तो जो है अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये तो बाद की बात है ना। चले ये तो इलेक्शन के बाद की बात है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो है। हाँ जी कुंडी साहब, इलेक्शन कितना खूबसूरत लफ्ज लगता है और आप लोगों ने बकायदा इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी टू से दिस, हमें नहीं पता इलेक्शन कब हो रहे हैं, हमें नहीं पता इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं और पीडीएम का मूड नहीं है, तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकफ है कि अगस्त में जो है वो टाइम पूरा हो रहा है पार्लियामेंट का, और जो है वो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में इसलिए कहा कि अगर इत्तेहादी हुकूमत चाहती है कि 30 दिन और मिले 90 डेज में अगर इलेक्शन कराएं तो आपको चंद दिन पहले अगर आप असम्बली तोड़ देते हैं तो आपको 90 दिन में इलेक्शन कराना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल स्वाद से अपनी कैंपेन का आगाज कर लिया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि ये जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल जो है, इसका वे फॉरवर्ड जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और 5 साल के लिए जिसको भी पाकिस्तान की आवाम मैंडेट देती है उनको चाहिए कि वो जो है हुकूमत करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन और महजूर साहब ने बात की, देखिए इलेक्शन होने हैं, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने इत्तेहाद में जाना है, हमने सीट सस्पेंड करनी है या हमने सोलो पाई, क्योंकि 13 जमातें, 13 जमातों का एक पूरा इत्तेहाद एक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपने स्टेक्स हैं, अपने उनके लोग हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप किसी के लिए सीट छोड़ें या ना छोड़ें। रिसेंटली भी अपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में इलेक्शन हुआ। सही कुंडी साहब, मैं बहुत माजरत चाहूंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात तो होते हैं और हमने भी आते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।